अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतने दिनों बाद तो इसका मतलब यह है कि आप मोहब्बत करने वालों की कदर नहीं करते, ऐसा अरे ही है? अरे 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 भाई, मोहब्बत करने वालों की कदर क्यों नहीं करते? अगर कदर नहीं करते तो भी बैठे ना होते। यही तो कदर है कि जो हमसे प्यार करते हैं हम उनसे प्यार करते हैं, ये उसका इजहार है। क्या बात है, क्या बात है। और बात अगर मोहब्बत की है हाँ जी, तो मैं कह रहा हूँ मोहब्बत ये नहीं कि एक दूसरे को जहनी मरीज बना दिया जाए। मोहब्बत ये नहीं कि एक दूसरे को जहनी मरीज बना दिया जाए। शाबाश। कि मोहब्बत ये नहीं कि एक दूसरे को जहनी मरीज बना दिया जाए, बल्कि मोहब्बत तो ये है कि एक दूसरे की थकावटें समेट ली जाए। वाह 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 वाह। मोहब्बत तो ये है एक दूसरे की थकावटें समेट ली जाए। क्या बात है, क्या बात है। और मोहब्बत की जब बात ही निकली है तो कह रहा हूँ कि मोहब्बत जिंदगी के असूलों से लड़ नहीं सकती। मोहब्बत जिंदगी के उसूलों से लड़ नहीं सकती। आ जाती है ना, कहीं दुनिया के सिस्टम आ जाते हैं तो मोहब्बत कि मोहब्बत जिंदगी के असूलों से लड़ नहीं सकती। किसी का होना पड़ता है, किसी को खोना पड़ता है। वाह 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 वाह। लेकिन आजकल की जो मोहब्बतें हैं हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि खोना ही पड़ता है। हाँ, और जब खोना पड़ता है और जब आशिक बेजार हो जाते हैं, जब मोहब्बत में चोट खाते हैं, हाँ जी, तो जानते हो क्या कहते हैं? क्या? वो कह रहे हैं कि जा जा, अब मेरा तुझसे कोई ताल्लुक नहीं। जा, अब तुझसे मेरा कोई ताल्लुक हाय नहीं। कि जा, अब मुझसे तेरा कोई ताल्लुक नहीं, तुझे तेरे जैसों के लिए छोड़ दिया है। वाह 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 वाह। ये शेर तो किसी बहुत बेवफा के लिए बोला हाय। गया। जा, तुझे तेरे जैसों के लिए छोड़ जैसों दिया। के लिए छोड़ क्या बात है, दिया। क्या बात है, क्या बात है। और बाज रहते हैं जो मोहब्बत से। बाज रहते हैं जो मोहब्बत से। यार देखो कितनी मजे की बात है कि बाज रहते हैं जो मोहब्बत से, ऐसे अहमक ज़हीन होते हैं। वाह वाह। बाज रहते हैं जो मोहब्बत से, हाय। ऐसे अहमक ज़हीन होते ज़हीन हैं। होते हैं। हाय। कौन पाले ये मोहब्बत का रोग? ज़हीन है वो लोग। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और कह रहा हूं कि तेरी खामियों से मोहब्बत की मैंने। तेरी खामियों से मोहब्बत की मैंने। हाय, सुन ले कि तेरी खामियों से मोहब्बत की मैंने, तू मेरी मोहब्बत से मोहब्बत ना कर सका। तेरी खामियों से मोहब्बत की मैंने और तू मेरी मोहब्बत से मोहब्बत ना कर सका। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। क्या बात है शेख साहब। और कह रहा हूं कि आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता होता है ना, जब महबूब की नजर टकराती है तो आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। आंख मिलते ही तेरी चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। ओए होए, ये तो किसी आशिक मिजाज इंसान की दास्तान लग रही है। बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। और फिर कह रहा हूं कि वो इतना हंसी है कि मैंने उसे, वो इतना हंसी है कि मैंने उसे, कि वो इतना हंसी है कि मैंने उसे दिल दुखाने की इजाजत भी दे रखी है। वाह, क्या बात है। वो इतना हंसी है कि मैंने उसे दिल दुखाने की भी इजाजत दे रखी है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं कि बहुत करीब से अनजान बन के गुजरा है। बहुत करीब से अनजान बन के गुजरा है। वो कौन लोग होते हैं यार कि बहुत करीब से अनजान बन के गुजरा है, वो जो बहुत दूर से पहचान लिया करता था। बहुत करीब से अनजान होके गुजरा है, वो जो दूर से पहचान लिया करता था। और शेख साहब, इस ऑडियंस ने तो मेरा नाक में दम कर दिया यार। शेख साहब कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? तो मैं जवाब नहीं दूंगा, अब आप जवाब देंगे कि भाई आप कहाँ चले गए थे। देखो भाई, मैंने कहीं नहीं जाना, मैं यहां हूं। और जब तक आप लोगों का प्यार है और जब तक मेरी जिंदगी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूं। लेकिन मेरे तमाम घर के लोग, जिन्हें मैं अपना फैमिली मेम्बर्स कहता हूं, वो हैं मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है वो मेरे फैमिली मेम्बर्स रहेंगे। लेकिन ये अधिकार, ये हक क्या मुझे हासिल है? क्या मैं कहीं बैठ के अगर अपना काम कर सकूं? तो जो मसरूफियात रही हैं अहमद, मैं क्यों झूठ बोलूं अपने घर के लोगों से, तो काम के ही हवाले से मसरूफियत रही है। और
अभी भी काफ़ी मसरूफ़ थे आप। बिल्कुल, बिल्कुल, तो मैंने ऐसे बोला भाई लोग बोल रहे हैं शेख साहब कहाँ हैं, तो आप मेरे कहने पे आ गए। बिल्कुल। और अब हो जाए कुछ शेख साहब। बिल्कुल हो जाए। काफ़ी और दिनों बाद। इंतज़ार ख़त्म। हाँ। तमाम प्यार करने वालों, अहमद आज की अपनी ये कहानी, ये मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े अच्छे वेल विशर हैं, अब तो खैर एजिट हो गए, लेकिन उन्होंने मुझसे ये बात शेयर की जो उनके साथ हुआ कुछ यूं कि ये कराची में रहते हैं। हाँ जी। और शादी करके लाए हैं पंजाब से। लड़की पंजाब की। लड़की पंजाब की है। तो ये दोनों मियाँ बीवी यहाँ कराची में रह रहे हैं, बड़े बेहतरीन मिडिल क्लास लोग हैं। तो शादी को तकरीबन कोई 8-9 महीने गुजरे हैं। तो बेगम को ये ख्याल आया कि भाई जाहिर नई नई दुल्हन होती है कि भाई आप मुझे माँ के यहाँ ले चले, मेरा अम्मी से मिलने को, जो कि पंजाब में, जो पंजाब की है। होते हैं ना नए नए चोचले होते हैं, तो हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, चलेंगे, अम्मी की तरफ चलेंगे। तो इन्होंने प्लान किया। अब ये बेगम को लेके जा रहे हैं अपनी माँ के यहाँ, यानी उसकी माँ के यहाँ, बेगम के लिए। इन्होंने ट्रेन की टिकटें कराई हैं, ट्रेन में बैठे हैं, पंजाब के लिए निकले हैं। अब याद रहे कि रात को इनकी 9-9:15 बजे की ट्रेन है। यहाँ से ये लोग बैठे हैं, ट्रेन निकली, अब रास्ते में है। हुआ कुछ यूं कि ट्रेन चलती रही तकरीबन कोई 1:30-2 बजे के टाइम ट्रेन एक जगह जाके रुक गई है। तो इन्होंने ये सोचा कि शायद कुछ स्टेशन आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ट्रेन जो जाके रुकी है तो वो किसी बीच जंगल में जाके रुक गई है। जंगल में जाके ट्रेन रुक गई है। जब वजह दरियाफ्त की गई कि भाई क्या हुआ, तो कहने लगे जी आगे से सिग्नल नहीं मिल रहा ताकि ट्रेन आगे जाए, तो ट्रेन रुक जाती है। अमूमन ऐसा होता है कि जब तक क्लियरेंस ना हो आगे से तो ट्रेन बढ़ती नहीं है। वो पटरी पे बहुत सारी ट्रेनें होती हैं, वो गुजर रही ऐसे ही है, ऐसे ही मामला था। तो ट्रेन वहां रुकी रही। अब जब ट्रेन रुक गई है तो ये बताते हैं मुझे, कह रहे मैं अपनी बीवी के साथ बैठा हूं तो मैं क्या देखता हूं कि जंगल में ट्रेन खड़ी हुई है और बाहर से एक शख्स मिठाई बेचता हुआ, बाहर से इन्होंने खिड़की में देखा है कि बाहर से एक शख्स मिठाई बेचता हुआ, तो मिठाई और हलवा जो बेचते हैं ट्रेन में आ जाते हैं ना लेके। हाँ। तो वही शख्स, इन्होंने देखा कि बाहर से कोई शख्स मिठाई बेचता हुआ जा रहा है और वो शख्स आगे जाके इन्हीं के डब्बे में चढ़ गया। तो ये दोनों मियाँ बीवी बात कर रहे हैं कि देखो यार कि ये पेट क्या क्या कराता है, ये रात का क्या टाइम हो रहा है और ये शख्स अपने बच्चों के लिए इस जंगल में मिठाई बेच रहा है, हलवा बेच रहा है। इतनी बात इन दोनों मियाँ बीवी की हुई है तो वो जो शख्स हलवा बेच रहा है, जो मिठाई बेच रहा है, वो इनके डब्बे में दाखिल हो गया। अब जब इनकी तरफ आया तो बीवी को ख्याल आया, हमदर्द है ना कि सुने, हाँ इससे कुछ ले ले ताकि इसकी कुछ बोनी हो जाए, हाँ, कुछ मदद हो जाए उसकी। उन्होंने कहा चलो ठीक है। इस बहाने उससे वो मिठाई ली। अब जब उससे मिठाई ली है तो ये दोनों मियाँ बीवी, यानी जो मियाँ है वो उससे पूछ रहा है कि भाई हम यहां कहां खड़े हो गए, ये कौन सी जगह है। तो जानते हो मिठाई जो बेच रहा है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये ना पूछो कि ये कौन सी जगह है, मगर हां इतना जरूर है कि ये बड़ी खूबसूरत जगह है। तो वो मियाँ कह रहा खूबसूरत जगह है, अरे बाहर तो सारा जंगल है। वो कह रहा है आप जंगल कह रहे हैं, ये तो खूबसूरत वादी है। कह रहा खूबसूरत वादी है और इस वादी का नाम क्या है? कह रहा नाम ना पूछो, नाम ना पूछो, नाम तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, मगर हां एक बात है कि जो भी शख्स यहां के रहने वाले से जो एक दफा मिल ले वो उसको कभी भूलता नहीं। ये बोलता हुआ और वो आगे चला गया। और इसने वादी का नाम नहीं बताया, चला गया। अब ये दोनों मियाँ भी बैठे मिठाई खा रहे हैं। मिठाई खाई, मिठाई खाने के बाद ये बैठे हुए तो ये कह रहे हैं एक दूसरे से, मियाँ बीवी बात कर रहे हैं कि अजीब बात करके गया, जगह का नाम भी नहीं बताया और कह के गया कि जो यहां के लोगों से एक बार मिल ले तो वो उनको कभी भूलता नहीं। ये बात ही हो रही थी अहमद। तो क्या देखते हैं, तुमने देखा होगा कि ट्रेन में टीटी जो है, टिकट चेकर जो चढ़ता है, टीटी जिसको कहते हैं, वो टीटी ट्रेन में दाखिल हुआ है।
अब जब ये दोनों मियां बीवी ने उस टीटी को देखा है तो दंग रह गए हैं अहमद। क्यों? क्यों? वेरी गुड। जानते हो क्यों? वो यूं कि वो जो टीटी अभी ट्रेन में चढ़ा है, जो इनकी तरफ आ रहा है, तो ये हूबहू उसकी शक्ल का है जो शख्स अभी मिठाई देकर गया है। एक सेकंड, अभी जो मिठाई वाला शख्स गया है, हाँ, कि इसकी शक्ल बिल्कुल वैसी ही है, बिल्कुल सेम डिट्टो। यानी वो जो मिठाई देकर गया वो तो गया, लेकिन ये जो टीटी अभी चढ़ा है ये बिल्कुल उस मिठाई वाले की शक्ल का है। कि दोनों मियां बीवी ने उसको देखा और देख के दंग रह गए। वो टीटी इनके पास आया, उसने कहा जी टिकट प्लीज। इन्होंने अपने टिकट दिए, उसने टिकट चेक किए। अब ये मियां इससे पूछ रहा है कि एक बात बताएंगे टीटी से, मैं आपसे कोई बात पूछूं तो आप मुझे बताएंगे? बोलता हाँ पूछो। कहता क्या आपका कोई जुड़वा भाई भी है? तो टीटी कहता नहीं। ये दोनों मियां बीवी एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर उससे पूछते हैं क्या कोई भाई आपका ट्रेन में मिठाई वगैरह बेचता है? तो टीटी ने कहा जब मैंने आपसे कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है तो फिर ये मिठाई वगैरह का ताल्लुक कैसे? आप क्यों ये बात पूछ रहे हैं? तो ये दोनों मियां बीवी एक दूसरे को देख रहे हैं। अब टीटी से ये मियां पूछ रहा है कि भाई ये बताइए कि ये ट्रेन जो खड़ी है ये कब तक चलेगी? उसने बोला अभी आगे से क्लियरेंस मिलेगी तो ये चल पड़ेगी। कहता अच्छा हम कहां खड़े हुए हैं? अच्छा, मतलब वो जानना चाह रहा है कि हम कहाँ हैं? कहां हैं पता तो चले ना, कि बीच जंगल में अगर गाड़ी खड़ी है तो पता चले कि हम कहां खड़े हैं। तो ये टीटी से पूछ रहे हैं कि हम कहां खड़े हैं इस जंगल में। तो जानते हो टीटी क्या कह रहा है? क्या कह रहे क्या कहा? जंगल में? अरे ये तो खूबसूरत वादी है जिसे तुम जंगल कह रहे हो। और रहा सवाल कि ये कहां खड़ी है, इस बात को छोड़ो, इसका पता तो तुम्हें खुद चल जाएगा कि ये कहां खड़ी है। मगर हां, जहां इस वक्त ये गाड़ी खड़ी है, यहां के लोगों से जो एक बार मिल ले उन्हें सारी जिंदगी भुलाता नहीं है, वो लोग याद रह जाते हैं। एक सेकंड। ये तो उस मिठाई वाले ने भी गालिबन कहा था। शाबाश, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। यही बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि सेम वही बातें जो मिठाई वाला करके गया, वही बातें ये टीटी ने इनसे की कि जो यहां के लोगों से एक बार मिल लेता है वो कभी भूलता नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये कौन सा जंगल है, तो उसने कहा कि ये जंगल नहीं, ये तो हसीन वादी। हसीन वादी है, बिल्कुल सेम वही अल्फाज जो वो मिठाई वाला कह के गया। टीटी ने अपना काम किया और टीटी जाने लगा। अब जैसे ही टीटी जाने लगा तो इसकी बीवी ने भी टीटी से पूछा कि सुने जगह का नाम तो बता दे। तो जानते हो टीटी क्या कह रहा है? क्या कहता है आप परेशान ना हो, जगह का नाम तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। सेम वही जो पहले कह के गया था, वो मिठाई कह वाला के गया और टीटी ये बोल के आगे बढ़ गया अहमद। अब ये दोनों मियां बीवी एक दूसरे को देख रहे हैं कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि बिल्कुल हूबहू, यानी एक ही शक्ल। वो ऐसा लग रहा था जैसे मिठाई वाला कपड़े बदलकर टीटी बनकर आ गया हो, लेकिन टीटी का तो कोई भाई भी नहीं है। और ना कि सिर्फ शक्ल मिलती है, उन लोगों ने जो बात की, लफ्ज भी सेम है। जो बात वो मिठाई वाला करके गया अहमद, वही बात ये टीटी ने भी की और चला गया। अब जब वो चला गया अहमद, ये दोनों मियां बीवी भी ये डिस्कस ही कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो है, कि ये एक ही शक्ल के दो आदमी ट्रेन खड़ी हुई है। तो जानते हो क्या देखते हैं? क्या? ये दोनों मियां बीवी देख रहे हैं कि वहां से एक फैमिली, तो ये दोनों मियां बीवी देख रहे हैं कि वहां से एक फैमिली चढ़ी है ट्रेन में। उनके साथ दो बच्चे हैं अहमद। हाँ। और उनकी सीट बिल्कुल उनके सामने की है जो दोनों मियां बीवी बैठे हैं। वो फैमिली आई है और आके सामने बैठी है। अब जैसे ही वो सामने फैमिली आके बैठी है अहमद, एक औरत है, दो बच्चे हैं और एक मर्द है। और वो जो मर्द आके सामने बैठा है अहमद, तो जानते हो वो कौन है? कौन? वो हूबहू वही शक्ल का आदमी है जो मिठाई वाला गया, फिर टीटी गया, अब ये जो तीसरा आदमी आके बैठा है ये सेम उसी की शक्ल का आदमी है। एक सेकंड,
पहले जो हलवा बेच रहा था, मिठाई बेच रहा था, वो उसी शक्ल का, उसी शक्ल का, फिर उसके बाद टीटी आया, वो भी उसी शक्ल उसी का। शक्ल का। अब जो 2 पैसेंजर चढ़े हैं, मियाँ और बीवी, हाँ जी, तो उनमें से मियाँ जो है उसकी शक्ल सेम वही है। जो मिठाई वाला गया वो भी वही, जो टीटी आया वो भी वही, और ये जो आके बैठा ये भी वही। अब ये दोनों मियाँ बीवी सामने बैठे और वो आदमी सामने बैठा, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ये मियाँ उसको देख रहा है और वो आदमी इसके मियाँ को देख रहा है। अब जब ये इसने देखा कि जो भी आके बैठा है ये मुसलसल मुझे ही देख रहा है, चलो देख रहा है, मगर ये मुसलसल मुझे देख के मुस्कुरा क्यों रहा है? वो जो सामने आके बैठा है आदमी, वो इन दोनों को देख के सिर्फ मुस्कुरा रहा है। अहमद, मुस्कुराने की कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है। तो इस आदमी ने, जो मेरा दोस्त है, इसने उससे पूछा कि भाई मुझे ये बताओ कि आप जब से आके बैठे हो मुझे देख के मुसलसल मुस्कुरा रहे हो, और जबकि ये लोग डरे हुए हैं। बिल्कुल, ये दोनों जो हैं ये तो दोनों खौफजदा हैं। क्यों? कि वो टीटी का वाकया, वो मिठाई वाले का वाकया, और ये जो आके बैठा है ये भी आदमी वही, तो ये दोनों तो सहमे हुए हैं। डर के मियां ने उससे पूछा कि आप मुझे देख के मुसलसल मुस्कुरा रहे हैं, क्या मैं वजह पूछ सकता हूं? तो जानते हो जो सामने आदमी बैठा है वो क्या कह रहा है? क्या? वो कह रहा है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं मुस्कुरा रहा हूं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? कि यहां के जो रहने वाले हैं उनका इखलाक, उनका प्यार, वो इस कदर मीठे लोग हैं कि जो भी एक बार उनसे मिल लेता है वो कभी उन्हें भूलता नहीं। आप समझ रहे हैं लफ्ज? सेम वही बात कि कभी उन्हें भूलता नहीं। तो ये जो दोनों मियां बीवी बैठे हैं उस आदमी से पूछ रहे हैं, क्या तुम बता सकते हो हम किस जंगल में रुके हुए हैं? तो जानते हो वो आदमी क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? मुझे लगता है आप शायद पागल हो गए हैं। वो कहता है क्यों? कह रहा है जिसे आप जंगल कह रहे हैं ये तो खूबसूरत वादी है। ये दोनों मियां बीवी ने एक दूसरे को देखा कि अल्फाज वही, ये भी वही अल्फाज आके दोहरा रहा है, और तीनों ने इस जंगल को वादी का नाम दिया। अहमद, अब ये दोनों मियां बीवी खामोश बैठ गए। इन्होंने कहा नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ जरूर है। तो अब काफी देर ये भी खामोश बैठे हैं। हाँ। वो जो सामने फैमिली बैठी है वो भी खामोश बैठी है, मगर वो जो सामने आदमी आके बैठा है वो आई कि उसकी तरफ से हटा नहीं रहा है, मुसलसल उसको देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। अब ये जो मेरा दोस्त है अपनी मिसेस के साथ बैठे, इन्होंने सोचा कि खामोशी को तोड़ा जाए, थोड़ा डर निकाला जाए। अब उससे बात कर रहे हैं कि सुने, आप तो यहीं के मकामी हैं। हाँ। और आप जानते होंगे। सामने वाले ने कहा क्या? कह रहा मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि हम लाहौर कब तक पहुंच जाएंगे? तो जो सामने शख्स आके बैठा है उसने अपनी घड़ी देखी है अहमद, और इनसे कहा कि भाई देखें अभी तो 2-2:15 बजे का टाइम है, मगर हां हम 2-2.5 घंटे के बाद लाहौर में होंगे। तो जो मेरा दोस्त है वो उससे कह रहा है लाहौर में होंगे तब कि जब ट्रेन चलेगी, अभी तो ट्रेन ही खराब है। तो जानते हो अहमद, वो जो सामने शख्स बैठा है वो क्या कह रहा है? क्या? वो कह रहा है ट्रेन खराब है, ट्रेन तो चल रही है। ट्रेन तो खराब है, खड़ी हुई है ट्रेन। हाँ, वो कह रहा है ट्रेन तो चल रही है। तो मेरा दोस्त कह रहा है नहीं, ट्रेन तो खड़ी हुई है। वो कह रहा है क्या हो गया आपको? ट्रेन चल रही है भाई। तो ये दोनों मियां बीवी ने एक दूसरे को देखा है अहमद, और जो खिड़कियां होती हैं उसमें पर्दा डला हुआ। हाँ। बीवी ने पर्दा हटाया तो क्या देखती है कि ट्रेन चल रही है अहमद। लेकिन इनको आवाज नहीं आ रही, कोई फील कुछ नहीं है, बिल्कुल कीप साइलेंट हुआ है। और ट्रेन चलती भी ना, ट्रेन, इन्होंने पर्दा हटाया तो ये मंजर देख रहे हैं कि ट्रेन चल रही है। अब ये दोनों मियां बीवी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया है, डर के मारे कि ये क्या मंजर है। ये दोनों उठे,
और ये गेट की तरफ जा रहे हैं, दोनों मियां बीवी ट्रेन के मेन गेट की तरफ जा रहे हैं। जानते हो क्यों? कि वो ट्रेन के दरवाजे पे पहुंचे और ये देखें कि वाकई ट्रेन चल रही है या हमारा वहम है। ये दोनों मियां बीवी गेट कर गए हैं। अहमद, गेट पे जाके क्या खड़े हुए हैं तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि जब इन्होंने खिड़की में देखा तो ट्रेन चल रही थी, जब ये गेट पे दोनों मियां बीवी पहुंचे तो ट्रेन खड़ी हुई है। अहमद, जब ट्रेन खड़ी हुई है तो ये दोनों एक दूसरे को देख के परेशान हो गए कि ये क्या मंजर है। और ट्रेन उसी जंगल में खड़ी हुई है, वही जंगल में खड़ी हुई है। इन्होंने देखा कि वही जंगल में जहां ट्रेन खराब हुई खड़ी हुई थी, ये उसी जगह अभी भी खड़ी हुई है। लेकिन जब हमने खिड़की में से देखा उस आदमी के कहने से जो हमारे सामने आके बैठा है, तो ट्रेन चल रही थी। ये लोग यही सोच के ये दोनों मियां बीवी वापस अपनी सीट के लिए आ रहे हैं। ये सीट के लिए आए अहमद और आके अपनी सीट पे बैठे हैं तो जानते हो क्या देखते हैं? क्या? कि वो जो फैमिली इनके सामने बैठी हुई थी अब वो वहां नहीं है, वो फैमिली वहां से गायब है। ये दोनों मियां बीवी ने एक दूसरे को देखा। पूरा डब्बे का उस मियां जो था उसने पूरा डब्बा छान मारा कि ये दोनों, ये मियां बीवी और ये बच्चे कहां चले गए, लेकिन पूरे डब्बे में वो कहीं नहीं है। जब वो लोग ट्रेन के दरवाजे से वापस ट्रेन में आए अपनी सीट पर आए तो वो फैमिली गायब थी। वो फैमिली वहां नहीं है अब? नहीं थी। अब ये दोनों मियां बीवी बैठ गए हैं और ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये खामोशी से बैठे हुए हैं। तो इसी दौरान क्या देखते हैं कि टीटी आ रहा है। अहमद, वही टीटी जो पहले आया था? नहीं, वो टीटी नहीं है। ये टीटी वो टीटी है जो ट्रेन का बेसिक टीटी है। अब मैं आपको बता रहा हूं क्या है कि ये इन्होंने देखा कि सामने से टीटी आ रहा है, उसके साथ एक पुलिस वाला भी है। ये आके खड़े हुए इनके पास, बोले जी टिकट प्लीज। तो ये दोनों मियां बीवी कह रहे हैं भाई टिकट तो हम चेक करा चुके हैं। टीटी ने कहा किसको? बोले भाई टीटी को। बोले कौन से टीटी को? बोले जो आपसे पहले आके गया। बोले नहीं, मुझसे पहले कैसे कोई टीटी आके चला गया? पूरी ट्रेन में मैं एक वाहिद टीटी हूं जो अभी आया हूं, यानी मैं फर्स्ट टाइम इस डिब्बे में आया हूं टिकट चेक करने के लिए, तो मुझसे पहले कौन आके चला गया? ये दोनों मियां बीवी ने एक दूसरे को देखा। टिकट निकाले मियां ने, टिकट शो कराए, इसने मार्क किया, इसने टिकट रखे। अब ये टीटी से पूछ रहे हैं कि सुनो। बोले हाँ। बोला फिर वो जो टीटी पहले टिकट चेक करके गया है वो कौन था? तो टीटी ने कहा मुझे लगता है तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरे अलावा कोई और टीटी नहीं है तो तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? तो बीवी एकदम बोली कि आप नाराज ना हो, दरअसल हमारे साथ हुआ क्या है हम आपको बताते हैं। अब ये दोनों मियां बीवी बैठकर टीटी को टोटल डिटेल बता रहे हैं क्या जो इनके साथ हुआ। टीटी से कह रहे हैं कि सुने, हम जब बैठे हैं डब्बे में आके तो हमने देखा कि एक मिठाई बेचता हुआ एक शख्स आया, जिससे हमने मिठाई ली। देखो ये रखी, जिससे हमने ये मिठाई ली। वो जो मिठाई बेचने वाला था हमने उससे मिठाई ली और वो चला गया। लेकिन उसके बाद टीटी आया और जो टीटी आया वो भी हूबहू उसी शक्ल का था जो वो मिठाई वाला जिस शक्ल का था। टीटी उससे कह रहा है क्या कह रहे हो? बोले हाँ, जो टिकट चेक करके हमारे गया है वो बिल्कुल सेम टू सेम उस मिठाई वाले की शक्ल का था। टीटी ने कहा मैं कुछ समझा नहीं। कह रहे इस बात को छोड़ो, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक शख्स अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ ट्रेन में चढ़ा और बिल्कुल हमारे सामने वाली सीट पे आके बैठा है। तो टीटी से कह रहे हैं कि जानते हो वो कौन था? टीटी ने कहा कौन? बोला वो भी वही शख्स था, जो मिठाई वाला भी वही, टीटी भी वही, और जो अपने बीवी बच्चों के साथ आया हमारे सामने आके पैसेंजर बैठा वो भी उसी शक्ल का था। तो टीटी ने इनसे कहा एक शक्ल के 3 आदमी? बोले हां, लेकिन मुख्तलिफ रूप में। उसने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं।
तो वो जो मियाँ बीवी बैठे हैं, कह रहे हम तो यही समझ रहे थे कि आप तो टिकट चेक करके चले गए, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हमें यह बताइए कि ट्रेन कब तक चलेगी और हम लाहौर कब तक पहुंचेंगे। तो टीटी ने इनको इत्मीनान दिलाया, बोलो बस थोड़ी दूर का सफर और है, उसके बाद आप लाहौर में ही होंगे। टीटी जैसे निकल के जाने लगा तो मियाँ ने टीटी का हाथ पकड़ा और कहा कि सुने। बोले हाँ। बोले ट्रेन तो चल रही है ना। टीटी ने मुस्कुराकर कहा हाँ जी ट्रेन चल रही है। ये बोल के टीटी आगे गया है अहमद। दोनों मियाँ बीवी ने खिड़की से पर्दा हटाया तो ट्रेन चल रही थी अहमद, और वो अपनी मंजिल पर पहुंचे। और ये किस्सा जो उनके साथ हुआ ये हकीकत पर मबनी था, बिल्कुल रियल किस्सा था। यानी जैसे ही ट्रेन चली तो सब कुछ सही हो गया, बिल्कुल रियल, सब सेम हो गया। जो भी था वो उसी जंगल में था जहां वो खड़े हुए थे, जहां वो खड़े हुए थे। और ये सारा गेम किसका था? किसका? ये सारा गेम था छलावे का। ये जो छलावे होते हैं अहमद, हाँ, ये छलावे रूप धार लेते हैं। देखो उसने तंग नहीं किया, तंग नहीं किया, किसी भी रूप में वो आया, इनसे बात भी हुई, इनके साथ बैठा भी, लेकिन उसने तंग नहीं किया। बस वो उस जगह पर जहां पर वो ट्रेन खराब थी, वो वहीं तक का सीक्वेंस था। ट्रेन जब चली है तो सब नॉर्मल हो गया और वो अपनी मंजिल पर बाखूबी पहुंचे। ओह, लेकिन ये नहीं पता चल सका कि वो जगह कौन सी, वो जगह कौन सी, वो जंगल कौन सा था, किसी ने बताया ही नहीं। किसी ने नहीं बताया। होए होए शेख साहब, बड़ी रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी थी। थैंक यू।